दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का अष्टम भाव ये ससुराल का भाव है। यहाँ से आयु के लिए विचार किया जाता है। मृत्यु का भाव भी अष्टम भाव ही है। मृत्यु तुल्य कष्टों के लिए अष्टम भाव को देखा जाता है। जीवन में सामान्य से अत्यधिक संघर्ष के लिए अष्टम भाव को देखा जाता है। चोट चपेट एक्सीडेंट और ऑपरेशन के लिए अष्टम भाव से देखा जाता है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव गूढ़ विद्या तंत्र मंत्र का है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव असिस्टेंट प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव जीवन साथी के धन का है। इस भाव में मंगल उच्च का या स्वराशि के साथ बैठेगा तब ही ये शुभ फल कर सकता है। इसमें भी ये कन्फर्म नहीं है कि यदि उच्च का या स्वराशि का मंगल अष्टम में बैठेगा तो शुभ ही फल करे, लेकिन शुभ फल की अपेक्षा कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्वराशि में बैठेगा तो उस स्थिति में मान लीजिए कि एक नंबर मेष राशि के साथ अष्टम में बैठेगा, तब बन जाएगी कन्या लग्न की कुंडली। और कन्या लग्न की कुंडली के लिए ये अष्टम और अष्टम से अष्टम तीसरे भाव का स्वामी होता है। उस स्थिति में ये प्रबल आयु का स्वामी होगा, आयु को बचाने का काम करेगा। ध्यान रखिए, आयु में वृद्धि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयुर कर्म चरित्रम च विद्या निधन में च पंचेतान्य वृश्चित्यंती गर्भस्थस्य देहि। आयु कर्म चरित्र विद्या और मृत्यु ये जब प्राणी अपने मां के गर्भ में आता है तभी तय हो जाता है, इसमें वृद्धि नहीं हो सकती है। तो ये आयु को बचाने का काम करेगा, उसको ये बढ़ा नहीं पाएगा। और अगर ये 8 नंबर के साथ बैठेगा तो मेष लग्न की कुंडली बनेगी, जहां पर शरीर और आयु का स्वामी होकर खुद बचाव करने का काम करेगा। उच्च का होगा तो इसमें भी इसके शुभ फल की संभावना बहुत कम ही कही जा सकती है, क्योंकि उस स्थिति में मिथुन लग्न की कुंडली बन जाएगी। और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगल षष्ठे और छठे से छठे एकादश भाव का स्वामी होता है। उच्च का होकर अष्टम भाव में बैठा है, तो ये एक प्रबल अच्छी स्थिति है कि विपरीत राज्यों की कंडीशन में अगर मंगल आ गया और बुध लग्नेश बलवान हुआ तब जातक को असिस्टेंट प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जातक का जीवन साथी धनवान होगा। ये एक अलग स्थिति है। लेकिन यहां पर भी जब मंगल अष्टम में स्व अथवा उच्च राशि का होगा तो ध्यान रखना है कि अस्त नहीं होना चाहिए, मृत नहीं होना चाहिए, पापी ग्रहों से दृष्ट या युत पीड़ित नहीं होना चाहिए। क्योंकि पापी ग्रहों से दृष्ट युत होगा तो जान लीजिए चोट चपेट एक्सीडेंट जैसी घटनाओं को ये बढ़ावा करता है। और अगर ये शुभ प्रभाव में विशेष रूप से बृहस्पति की दृष्टि हो जाती है, जब उच्च का मंगल या स्वराशि का मंगल बैठता है, तब ससुराल से जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति और विशेष रूप से ससुराल से आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ दोनों के लिए अच्छे संबंधों को दर्शाता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है जो बहुत कम ही कुंडलियों में देखने को मिलती है। वहीं मंगल यदि अष्टम भाव में नीच मृत अस्त पापी ग्रहों से दृष्ट या युत होकर बैठेगा तो इसके शुभ फलों की संभावना नहीं कही जा सकती है। यहां तक कि मंगल अष्टम में यदि शत्रु क्षेत्री या मित्र राशि का भी बैठेगा तो शुभ फल नहीं कर पाएगा। क्यों? आखिर क्या कारण है? तो उसके लिए सर्वप्रथम देखिए कि जब ये सूर्य की राशि में बैठेगा अष्टम भाव में तब बन जाएगा मकर लग्न की कुंडली। मकर लग्न में ये चतुर्थेश और एकादशेश होता है, शुभ स्थिति नहीं है। जब ये चंद्रमा के साथ बैठेगा तब धनु लग्न की कुंडली बन जाएगी, जहां पर ये पंचमेश और व्ययेश होकर नीच का होकर मृत्यु के घर में बैठेगा, शुभ स्थिति नहीं है। अगर ये 9 नंबर के साथ बैठेगा तो उसमें वृषभ लग्न की कुंडली बनेगी, जहां पर भी शुभ फलदायी नहीं है। ये जीवन साथी का स्वामी होकर ये और 12वें भाव का स्वामी होकर अष्टम में बैठा, अच्छा कनेक्शन नहीं है। वहीं अगर मीन राशि के साथ बैठेगा तो सिंह लग्न की कुंडली बनेगी, उसमें भी शुभ फलदायी नहीं है, क्योंकि वहां पर माता पिता दोनों का स्वामी होकर अष्टम में बैठेगा, माता पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट को इंगित करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी मंगल क्या शुभ फल करेगा और क्या अशुभ फल करेगा, इसके लिए आपको मंगल का बल डिग्री वाइज उसका बलाबल देखना है। षडबल, अष्टक वर्ग, विंशोपक बल, नवांश कुंडली, कारकांश कुंडली, जो भी आपको जितना सूक्ष्म जा सकते हैं, शुभ कर्तरी पाप कर्तरी, शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव, किस भाव का स्वामी है, उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, मंगल किस ग्रह को देख रहा है, ये सभी स्थितियां
इस पर निर्भर करती है मंगल के शुभ अथवा अशुभ फल पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।